Now we'll see how we can do cross matrix chain multiplication. Here we are given chain of 4 matrices M1, M2, M3, M4. M1 का डायमेंशन दिया है 2 क्रॉस 4, M2 का डायमेंशन है 4 क्रॉस 3, M3 का डायमेंशन है 3 क्रॉस 5, M4 का डायमेंशन है 5 क्रॉस 4. आपको क्या करना है, इसका हमको ऑप्टिमल कॉस्ट फाइंड करना है कि अगर हम 1 से 4 तक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस तरीके से हम कौन से पैरेंथेसाइजेशन के कौन सा पैरेंथेसाइजेशन मिनिमल जो कॉस्ट देता हुआ जो पैरेंथेसाइजेशन है उसको सेलेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और 1 से 4 तक का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें ऑप्टिमल कॉस्ट क्या है वो देखते हैं. ऑप्टिमल कॉस्ट करने का मतलब है मिनिमम कॉस्ट. हम अलग अलग तरीके से अलग अलग पैरेंथेसाइजेशन से हम अलग अलग कॉस्टिंग आता है आपका, बट हमको ऑप्टिमल कॉस्ट फाइंड करना है. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस तरह का एक बॉक्स बना लेते हैं. यहाँ पे आप क्या करें, वन बाय वन यानी 0 लेंथ के मैट्रिसेस का हम कॉस्ट फाइंड करेंगे. और 0 लेंथ के मैट्रिसेस मतलब हो गया ये 1, 1, ये 2, 2, 3, 3, 4, 4. अब इसके नेक्स्ट वाले रो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले रो में हम लोग 1 लेंथ वाले मैट्रिसेस का, ये हो गया 0 लेंथ, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं 1 से 1 का यानी एक ही मैट्रिक्स ले रहे हैं उसका कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं. 2 दूसरा मैट्रिक्स ले रहा है 2, तीसरा मैट्रिक्स ले रहा है 3, 4, चौथा मैट्रिक्स ले रहा है 4. हमने रिकर्सिव इक्वेशन में आपको बताया था कि हम कॉस्ट किसका फाइंड कर रहे हैं, Cij का. Cij ये अब Cij ही है, ये I है, ये J है. और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक लेंथ वाले मैट्रिक्स का हम फाइंड करेंगे यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4. नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, 2 लेंथ वाले मैट्रिक्स लेंगे, 1 से 2, एक 0 लेंथ वाला हो गया, 1 लेंथ वाला हो गया, यहाँ 2 लेंथ वाला क्या हो जाएगा 1 से 3, और दूसरा क्या हो सकता है 2 से 4. और नेक्स्ट रो में हम क्या लेंगे 3 लेंथ वाले मैट्रिक्स, क्योंकि आपका 4 ही मैट्रिक्स है तो हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम ये आपका, और यहाँ जो आपका आएगा वही एक्चुअली आपका ऑप्टिमल कॉस्ट होगा. ठीक है, अब देखिए Cij का वैल्यू हमने क्या बताया था, जब I इक्वल टू J होगा, जब I इक्वल टू J होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा. ठीक है, अब वाला वीडियो एक बार दोबारा से देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो Cij की वैल्यू क्या है 0 है. तो ये हो गया आपका 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. नेक्स्ट केस में हम आते हैं 1 से 2, यानी कि हमको C1, 2 फाइंड करना है. चूंकि आपका ये 1 लेंथ का मैट्रिक्स है तो इसमें हम लोग कुछ 2 तरीका एक ऐसे कर सकते हैं, 1 से 1 प्लस C1 से 2, 1 से 2 ये कर सकते हैं, 2 से 2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का कॉस्ट क्या आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 4 है ना, 2 इंटू 3 इंटू 4. 1 लेंथ वाला जितना भी मैट्रिक्स होगा आप उसको बस एक ही काम कर सकते हैं, या तो ये 1 को अलग ले ले, 2 को अलग ले ले और 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर ले. ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या बताया कि C11 का कॉस्ट क्या आता है आपका 0. ठीक है, जब ये 0 आ रहा है तो इसको ये भी 0 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे. तो जितना भी आपका 1 लेंथ वाला मैट्रिसेस है उसमें हम ये चीज एक्चुअली हम लोग ये प्रोग्रामिंग में करते हैं. प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे कि C11 प्लस C22 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4.
क्योंकि हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को, बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और स्मॉलर पार्ट्स में हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं और उसको हम यूज़ करते चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फर्दर स्टेप में। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। C11 और C22 की वैल्यूज हमारी आ चुकी है और हम इसके ऑर्डर से, यानी कि 1 का ऑर्डर और 2 का ऑर्डर, उससे हम इन दोनों का प्रोडक्ट का कॉस्ट को ऐड करते चले जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस 0, ये हो जाएगा आपका 24। यहाँ हम लोग लिख लें तो 1 से 2 का कॉस्ट क्या आ गया, 24। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको पॉज करके लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में आपको फाइंड करना है 2 से 3 का कॉस्ट। इसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, C22 C33 प्लस, अब 2 से 3 का प्रोडक्ट करने का कॉस्ट क्या आएगा, 4 इंटू 5 इंटू 3, वो कॉस्ट क्या हो गया। C22 का हम फाइंड कर चुके हैं 0, C33 का भी कॉस्ट क्या है 0, तो इन दोनों को ऐड किए हम 0 0 और ये क्या हो गया 4 5 या 23 या 60, तो ये टोटल कितना हो गया 60 प्लस 0 प्लस 0 60। तो इसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करते चले जाएंगे। टेबल में हम लोग 2 3 के टेबल में क्या स्टोर किया 60। अब C3, 4 3, 4 को हम लोग फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 3 3 और C4, 4 प्लस 3 से 4 का मल्टीप्लाई करने का क्या कॉस्ट आएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 3 का वैल्यू क्या हो गया, C33 0, C4 4 का वैल्यू क्या है 0। ये हम लोग यहाँ से टेबल से ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए 12 5 या 60, तो इसका भी आंसर, इसका भी वैल्यू क्या आ गया 60। इस तरह से हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग में काम करते हैं। और नेक्स्ट इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब हम लोग ये 2 लेंथ वाले मैट्रिसेस का वैल्यूज फाइंड करते हैं, ऑप्टिमल वैल्यूज। अभी तक तो यहाँ पे आपका हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ कोई मिनिमम, इसमें कोई चॉइस नहीं था, यहाँ पे हम लोग को ऐसे ही करना है, लेकिन इसके बाद आपके पास चॉइस आता है। अब हमें क्या करना है 1 3, तो इसको करने के लिए आपके पास 2 तरीका है, 1 से 1 ले लिए और दूसरा ले लिए 2 से 3, या इसके बाद इन दोनों का कॉस्टिंग क्या आ रहा है, 2 से 3 का आपका आ रहा है 4 इंटू 5 और ये हो गया 2 इंटू, ऐसा हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1 का आपका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 4 है और 2 3 जब मल्टीप्लाई होने के बाद इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 इंटू 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट क्या आएगा आपका 2 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ कि यहाँ पे हम इसको कैसे लिख रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 4, क्योंकि 1 से 1 का हम कॉस्ट फाइंड किए, तो 1 से 1 का मतलब है कि 1, इसके बाद क्या करेंगे 2 इंटू 4, क्योंकि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने का क्या कॉस्ट आएगा 2 इंटू 5 इंटू 4। तो अब मैं इसको यहाँ पे से मिटा रही हूँ, वो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था कि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब देखिए C11 का कॉस्ट हमने निकाला हुआ है क्या है 0 और 2 3 का कॉस्ट हमने निकाला है क्या है 60 है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली वहाँ से फेच कर लेते हैं, हमको फिर से वहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि इसका कॉस्ट क्या होगा। और यहाँ क्या होगा 2 5 में 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40, 60 प्लस 40 ये क्या हो जाएगा 100। ये हो गया आपका एक तरीके से। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम, दूसरा तरीका ये है 1 से 2 और C33 प्लस इन दोनों का कॉस्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे हम उसको ऐड करेंगे। तो 1 से 2 का ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 और 3 का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 5, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने का कॉस्ट क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3।
अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 से 2 का कॉस्ट क्या है 24, 3 से 3 का कॉस्ट क्या है 0, और ये हो गया 30। तो 30 + 24 विल बी 54। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस केस में हमारे पास दो तरीका है। दो तरीके में से हम वो वाला कॉम्बिनेशन, वो वाला वैल्यूज को चूज करेंगे जो मिनिमम है। तो आप क्या देखते हैं 54 मिनिमम है, तो C13 के लिए हम क्या लेंगे, चूज करेंगे 54। अब जब भी हमको नेक्स्ट टाइम 13 का वैल्यू चाहिए होगा तो हम 54 डायरेक्टली ले लेंगे। हम फिर से ये फाइंड नहीं करेंगे कि C13 का कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट। ये हो गया 13। मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आप लोग पॉज करके ऐसे लिख लीजिएगा। C24 ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे इसमें भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं 2 से 3 और 4 से 4 प्लस इन दोनों का कॉस्ट। इन दोनों का कॉस्ट क्या आएगा, 2 से 3 का आपका ऑर्डर है, ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3, और 4 का ऑर्डर क्या है 5 × 4। 2 से 3 का ऑर्डर हो जाएगा 4 × 5। 2 से 3 का ऑर्डर हो जाएगा 4 × 5 और 4 का ऑर्डर है 5 × 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट क्या आएगा, 4 × 4 × 5। 4 × 4 × 5। अब क्या देखते हैं हम, 2 से 3 का कॉस्ट हम लोग निकाल चुके हैं। 2 से 3 का कॉस्ट है 60। 4 से 4 का कॉस्ट क्या है 0, और ये क्या हो गया 20, 24 या 80, 80 + 60 140। ये टोटल हो जाएगा 140। ठीक है, अब ये हो गया। इस तरह से करने से इसका कॉस्ट ये आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है आपका, 2 को हम अलग कर लें और 3, 4 को पहले निकाल लें, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करने का जो कॉस्ट है वो उसको ऐड कर लें। तो 2 से 2 का ऑर्डर क्या है 4 × 3। 2 से 2 का मतलब 2, 4 × 3, और 3 से 4 जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 × 4। तो अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगा 4 × 4 × 3। ठीक है, अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। 2 से 2 का वैल्यू क्या है, कॉस्ट 0। 3 से 4 का 60, और ये क्या है 12, 12 4 48, 60 + 48 क्या हो जाएगा 108। ठीक है, तो हमारे पास 2 से 4 का कॉस्ट फाइंड करने के लिए दो तरीका है। एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया। बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू फेच करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से इसका डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हैं। हम लोग जो वैल्यूज पहले फाइंड कर चुके हैं, जो हमारे टेबल में आ चुका है, उसी वैल्यूज को हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, यहाँ भी। ठीक है, अब इन दोनों में मिनिमम क्या है 108, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 108। ठीक है, अब हम निकालेंगे C1, 4, और मिनिमम हम इसमें देखते हैं कि क्या होगा। इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 से 1 अलग प्लस C2 से 4, या C1 से 2 प्लस C3 से 4, या हम लोग कर सकते हैं 1 से 3 और C4 to 4, और इसके साथ साथ हम लोग इसका वैल्यूज कॉस्ट भी ऐड कर लेंगे। इसका कॉस्ट क्या आएगा, 1 से 1 का है आपका ऑर्डर 2 से 2 क्रॉस 4, ये ऑर्डर है, और 2 से 4 का ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 × 4, 4 इसका 4 ये और इसका 4 ये। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कॉस्ट क्या आएगा आपका 2 × 4 × 4, 2
2 इंटू 4 इंटू 4, इसमें क्या हो जाएगा, 1 से 2 का ऑर्डर क्या आएगा आपका 2 इंटू 3, और 3 से 4 का ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू 4। ठीक है, तो इसका जो हम कॉस्ट फाइंड करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट का, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3, ये हो गया इसका सेकंड वाले तरीके से। अब थर्ड वाला तरीका है 1 से 3 का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, और 4 का ऑर्डर क्या है 5 इंटू 4। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस्ट क्या आएगा आपका 2 इंटू 4 इंटू 5। अब हम लोग तीनों तरीके से वैल्यूज को ऐड कर करके देख लेते हैं। ये क्या हो गया 0, 2 से 4 का वैल्यू क्या है, 2 से 4 का वैल्यू है 108, और ये क्या हो गया 16 2 जा 32, इन दोनों का इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 140। अब इसमें देखते हैं 1 से 2 का वैल्यू है 24, 3 से 4 का वैल्यू है 16, और ये क्या हो गया 12 2 जा 24, तो 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 60 108। सेकेंड तरीके से आपका आ गया 108। थर्ड तरीके से देखते हैं क्या है, 1 से 3 का वैल्यू क्या है, 1 से 3 का वैल्यू है 54, 4 से 4 का वैल्यू क्या होगा 0, और ये क्या हो गया 4 2 जा 8 5 जा 40, तो 80 40 50 प्लस 40 क्या हो जाएगा 94। तो यहाँ पे क्या है आपके पास तीन ऑप्शन है 140 108 एंड 94, और हमको क्या करना है इसमें से तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसमें मिनिमम क्या है 94, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके 94। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। हमें ऑप्टिमल वैल्यू ऑप्टिमल आंसर फाइंड करना है, तो ऑप्टिमल कॉस्ट M1 M2 M3 M4 का, तो ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कहीं पे भी कुछ छोटा सा भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कहीं पे भी, तो आप मुझे मेल करें इस ID पे shaheen.hera@gmail.com।